आरसीबी की ही बात कर लेते हैं। आरसीबी की लाइनअप जो है, सीएसके पर फिर आ जाएंगे। सीएसके तो भाई टॉपर्स निकले यहाँ पर, अब मैचेस में देखते हैं कि किस तरीके से टॉपर्स निकलते नहीं निकलते। तो ये मानकर चलिए कि आरसीबी के पास अब यश दयाल नहीं है शायद, क्यों दीपक जी? और बाकी वेंकटेश अय्यर को 3 खिलाओगे, या पड्डिकल ने भी रन्स बड़े लगाए विजय हजारे में, तो उनका कैसे सोचते हो? आपके आरसीबी के लिहाज से बेस्ट क्या है, 11 या 12? यार आरसीबी की टीम बड़ी है, सॉर्टेड। आरसीबी का पिछली टीम उतार दो आप सीधे डायरेक्ट। आरसीबी की पिछली टीम उतार दो, मंगेश को रख दो यश दयाल के तौर पर। और वेंकी, अब देखो देवदत्त पड्डिकल, उस बंदे ने अपना केस रख दिया है कि मेरे साथ आप बुरा करोगे, वेंकटेश बहुत अच्छे हैं पर मैं भी अपना कर रहा हूं। मेरे को पता नहीं क्या लगता है ना कि ये देवदत्त पड्डिकल के साथ स्टार्ट करेंगे, ये मेरी इंट्यूशन है। ओके, ये मेरी इंट्यूशन है, बाकी वेंकटेश तो है। मंगेश के लिए जय भाई उन्होंने बड़ी बात भी करी थी, दिनेश कार्तिक ने भी। मंगेश का मतलब वही है, लाइक टू लाइक रोल वाला जो ये और बैटिंग अच्छी है मंगेश और की। बैटिंग नीचे फिनिश, मतलब बढ़िया बैटिंग, जरूरत पड़ने पे रन भी मार सकते हैं। मुझे लगता है कि आप हो सकता है जब जरूरत पड़ेगी ना कुरनाल से ऊपर इनको, मतलब कुछ ऐसा कर देंगे कि हम कहेंगे कि वाह भाई एक अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन मिल गया। वो लोअर वो हो सकता है कि जैसे जो इंडिया की प्रॉब्लम रही, 2-3 छक्के मार के आपको मैच जिता दे, वो वाली बैटिंग है। जैसे मैं डोमेस्टिक के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर कर रखा है। जैसे मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, क्लीन टाइप की नहीं करते हिटिंग, जो उनकी डोमेस्टिक में देखिए वहां पर। अब एक आईपीएल का लेवल उसके में अगर इनके 1-2 सीजन अच्छे जाए, इंडिया को इन फ्यूचर ऐसा ऑप्शन 8 नंबर पर बढ़िया भाई, क्लीन हिटिंग। हर्षित राणा से बढ़िया बैटिंग करते हैं। हर्षित राणा का भी देखो गेम वही है, हिटिंग बढ़िया मारते हैं, जो उस पोजीशन पर जो एक बढ़िया, मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा अगर ये करेंगे यहाँ, तो इंडियन टीम के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से आरसीबी का तो भाई सबसे आसान है कि फिल सॉल्ट और विराट करें। मतलब कायदे से जो हम बात करते हैं कि ऑक्शन में सबसे अगर बेहतर किसी ने किया तो आरसीबी ने जो इनको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी। एक तो प्लेयर उनको वो मिल गया कि 3 नंबर एक कमजोर कड़ी थी इनके लिए पडिक्कल, और इनके पास ऑप्शन बेस्ट क्या था इंडियन ऑप्शन में? बस जो आपके पास वेंकी, लुंगी को छोड़ना होगा, लुंगी को नहीं छोड़ना था। ठीक है, मतलब ओवरसीज बॉलर इनके पास तो ठीक ही है। हाँ, मतलब लुंगी को रख, मतलब हेजलवुड की इंजरी का नहीं था ना, हेजलवुड की इंजरी ने टेंशन बढ़ा दी थी। खैर लुंगी को छोड़ने की वजह से ही ये वेंकटेश के लिए 7 करोड़ तक जा पाए, ये भी एक फैक्टर है उसमें। बाकी जेकब डफी भी बढ़िया मिल गया, अगर हेजलवुड को कोई दिक्कत होती है। जॉर्डन कॉक्स भाई, अभी इसकी बात नहीं करी हमने, कभी भी जरूरत पड़ जाती ना भाई। 75 लाख में अगर किसी ने नहीं उठाया तो बाकी टीमों की गड़बड़ी है ना यार। अभी टिम डेविड की हैमस्ट्रिंग वाला इशू है, ठीक है। टिम डेविड जो है फील्डिंग में हॉटस्पॉट्स में ही रहता है, कभी दिक्कत हो गई तो एक जॉर्डन कॉक्स। यार आरसीबी ने सबसे बढ़िया ऑप्शन खेला। अब 75 लाख में अगर जॉर्डन कॉक्स कोई नहीं लेता तो भाई फिर वो उनकी गलती है। उसको आप ऑक्शन डायनेमिक्स नहीं बोल सकते, जहां पर एसआरएच कह लो या बाकी ऐसी टीम है जो 2-2, 3-3 करोड़ बचा कर लेकर चली गई भाई। तो वो चीज तो नहीं बोल। एक बात बताओ, ग्रीन के अलावा जो चर्चा थी वो किसकी थी कि बॉलिंग में आपके जेकब डफी होंगे, वो इनके पास आ गए। इंडियन बैटर में अगर किसी की चर्चा थी तो वो किसकी थी? वेंकी अय्यर की, वो इनके पास आ गए। तो इनको और क्या चाहिए? हर चीज़ का मतलब हर खिलाड़ी का इनके पास बैकअप तैयार है ऑलरेडी। तो ये टीम सॉलिड हो गई ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आरसीबी ने ऑक्शन पे जो चीज़ की है बहुत ही वेरी अनलाइक आरसीबी था। मतलब पिछले 2 सीजन अगर उठा के देखो तो ऑक्शन में उन्होंने जबरदस्त काम किया है, और इस सीजन में उन्होंने दिखाया है भाई कि ये जो इनकी पुरानी सोच हुआ करती थी कि बड़े नामों के पीछे जाओ, बड़े बड़े स्टार भर लो, बॉलिंग खाली रख दो, वो चीज इन्होंने नहीं की। एक बैलेंस टीम, अच्छी टीम बनाई है यार, ये जिनके पास अच्छे खासे बैकअप। आज हम बात कर रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि देखो यश दयाल के लिए तो नहीं ही लग रहा है, स्टिल एक मंगेश को लेकर आगे। हाँ, मंगेश को वो यश दयाल टाइप का कैरेक्टर बनने में टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 सीजन लग जाए, बट स्टिल जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन उसमें से उठा लिया आपने। एक जेकब डफी को लेकर ही बात चल रही थी, उसको भी रख लिया। हेजलवुड को दिक्कत होगी तो वो है। टिम डेविड को दिक्कत है अभी, बट टिम डेविड देखो भले ही एक टाइम को वर्ल्ड कप के शुरुआती में ना हो या कहीं पर ना हो, यहाँ तो होंगे, आईपीएल तक तो फिट हो जाएगा। अगर आईपीएल में कुछ होता भी है तो आपके पास एक जॉर्डन कॉक्स है, आपके पास एक जेकब बेथल रखा हुआ है। ऊपर फिल सॉल्ट को कुछ हो जाए तो जेकब बेथल ओपन कर देगा, करा भी है पिछली बारी। इवन जॉर्डन कॉक्स को भी वो चांस दे सकते हैं वाली चीज में। बिल्कुल। तो वो आपके पास सारे ऑप्शंस आपके जो है सारे बेसिस कवर्ड हैं आपके पास। मतलब बस जो कंसर्न है वो यही रहेगा भाई कि चैंपियन बनी थी टीम, बट वो टीम अब 1-1 साल ऊपर जा चुकी होगी उम्र में। तो जैसे भुवनेश्वर कुमार का था, हेजलवुड की इंजरीज तंग कर रही हैं, ये रहेगा। कुरनाल सेफ बेट है। सुयश ने भी अच्छा ही काम किया। सुयश जहां भी खेले उसके बाद, चाहे वो डोमेस्टिक खेले, राइजिंग स्टार में भाई सुयश ने बढ़िया बॉल डाला था सुयश ने उस टाइम भी, वो भी वहां पर वाइड के चक्कर में हो गया। सुयश नहीं तो वापस सुयश यार इनका बढ़िया बॉलर है, मतलब इनकी टीम बहुत तगड़ी है। और बॉलिंग में आप कुणाल पांड्या को मत भूलो भाई, पक्का कुणाल पांड्या के 4 ओवर तो सेफ रहते ही है। एक चीज बता दूं, सबसे सॉलिड फिनिशर्स यहीं पर हैं। हाँ, सिर्फ टिम डेविड। अरे यार जितेश ने क्या-क्या शॉट लगाए हैं।
जितेश की ताकत हुआ करती थी, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, भाई आप उस राइडू तरह को, मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे आप अगर राइडू का नाम मैं नहीं लोगे फिनिशर वहाँ बोल पे। रहा हूँ ना। तो यार राइडू भी राइडू finish भी तो करते थे finisher यार। ही अरे तो ऊपर आ गया यार ना इसे भाई, नाराज मिडिल करना ऑर्डर में आ बाद गए। में चेन्नई में बाद ऊपर आए थे ना, उधर तो फिनिशर ही थे। यार नाराज करने वाली बात कर रहे हैं यार। पोलार्ड के तो पहले ही आते थे ना। कौन? राइडू। वो तो एक नंबर ही ऊपर ना, आपको याद होगा एक मैच में मैं 4 6, 7, 8 को ही गिना। भाई लोग उस वाले मैच में राइडू की परफॉर्मेंस भूल जाते हैं। नहीं, राइडू तो राजस्थान जबरदस्त रॉयल्स को परफॉर्मेंस मारा था रहा है भाई। इन्होंने। आज जो पोलार्ड और आदित्य इन्होंने ना, परेवाला। राइडू वो पोलार्ड उन ने खिलाड़ियों में से एक मैच है इन्होंने और पोलार्ड जिसका ने जिता आईपीएल का दिया था। रिकॉर्ड आप उठा के देखोगे तो मतलब आपको हैरानी हो जाएगी कि भाई यार राइडू इतनी जबरदस्त आईपीएल 11 या 12 भाई, में होना चाहिए। किसी को भी बिना राइडू के जो अगर वो आईपीएल 11 12 है वो फ्रॉड आईपीएल 11 12 है। अब भाई दो जगह से चैंपियन बना है। उसकी कमेंट्री की और सीएसके और आरसीबी वो तो अलग चीज हो अलग गई ना। चीज है। खेल में उसका देखो ना, अरे commentary गेम से कितना थोड़ी खिलाओगे। परफेक्ट था। हाँ। स्पिनर मारना है, स्पिनर मार देगा, ओपन पेसर करा मारना, लो, पेसर फिनिशर मार बना देगा। लो, मिडिल ऑर्डर करा लो, कहीं पे भी खिला कभी दो। भज्जू नाराज हो गए तो उनको हैंडल करा लो, सारी चीज पर करनी राइडू चाहिए। खिलाओगे, आपको अगर 11 बनाने को करे तो कैसे भाई मैं बनाओगे? राइडू को रखूंगा ही कहाँ रखूंगा। रखोगे? किस नंबर? भाई मैं बीच में रखूंगा उनको, बीच की ऑप्शन रखूंगा। मतलब वैसे अगर आप बताओ हाँ। एक बार बनाओ टीम। मेरे हिसाब से मेरी जो आईपीएल 11 में हमेशा मैं वॉटसन को रखता ही हूँ। शेन वॉटसन होंगे वहां पर। ओवरसीज आपके 4 ही हो सकते हैं ना, एक वॉटसन होगा, एक मलिंगा रखूंगा मैं वहां पर, एक पोलार्ड हो गया और एक नरेन हो गया। ये यार मेरे ये 4 तो फिर overseas हैं। फेवरेट वाला भी थोड़ा हो गया ना वॉटसन नहीं, के भाई साथ। वॉटसन क्या, वॉटसन आपका आरआर के लिए चैंपियन बना था। नहीं best नहीं, पर player था एज उस अ time ओपनर पर। तो बहुत ऑप्शन हो जाएंगे ना हाँ, यार। तो but गेल देखो, हो गया, वार्नर हो गया। तो मैं वो मेरी चॉइस है कि मैं वॉटसन को रखूंगा और वॉटसन को फिर से मैं अपनी फेवरेटिज्म पर नहीं रख रहा। वो एक जगह आईपीएल चैंपियन भी बना है, सीएसके के लिए भी बढ़िया किया था उसने, ठीक है। आरसीबी के लिए उसका उतना बेहतर नहीं आया, बट ठीक है मुझे बॉलिंग का भी ऑप्शन देगा। मतलब फिटनेस वॉटसन की जो पूरी है, मैं इस बेसिस पर उसको रखता हूँ क्योंकि मेरे को बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। और फिर एक आपका पोलार्ड होगा, पोलार्ड ही पहले बॉल डालते थे। विराट भी हैं, रोहित मलिंगा भी हैं। होंगे, मलिंगा और रोहित शायद मेरी आईपीएल 11 में वैसे ना आ पाए क्योंकि मैं कैप्टन फिर धोनी को रख के विकेट कीपर धोनी हो हाँ ये हो सकता है कोई। क्योंकि मैं फिर विराट को तो रखूंगा भाई, विराट तो बनेंगे आईपीएल में भी वार्नर भी बहुत अच्छा है और राइडू भी आ जाएंगे। डेविड वार्नर का रिकॉर्ड बहुत हाँ बहुत ही अच्छा। बट 4 ओवरसीज का वो रहेगा ना, जैसे हमने जो उस दिन भी 11 बनाई थी। मतलब मेरे को भी वॉटसन बहुत पसंद है, पर पता नहीं मैं बैटिंग में वार्नर हमेशा उनसे ऊपर रखता हूं। हाँ वार्नर बैटिंग वॉटसन बहुत पसंद है, पर हाँ भाई वार्नर जैसी जब तक वार्नर अच्छा खेलता था उस जैसी कंसिस्टेंसी किसी की किसी नहीं के थी। 19-20 तक तो भाई मतलब वार्नर एबीडी आई थिंक ये दो सबसे ये दो है। कंसिस्टेंट ओवरसीज के बैटर्स रहे हैं। बट मैं वॉटसन इवन को गेल थोड़ा- भी, गेल ने मैं भी गेल जब और आरसीबी के वार्नर लिए रखूंगा। खेला गेल तो को तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती ना, बट जैसे एबी की भी बात हो जाती है, बट वार्नर वाकई में यार जब तक वो मतलब दिल्ली में आकर बाद मैं तो वाले 4 अपने विदेशी ये रखूंगा अगर आईपीएल 11 बनाऊंगा। गेल, अपने वार्नर, एबी और मलिंगा। मैं तो ब्रावो को भूल जाते हैं लोग। पोलार्ड ब्रावो में फंस गया। ब्रावो को भूल जाते हैं मैं लोग। पोलार्ड ब्रावो ब्रावो की भाई डेथ बॉलिंग, डेथ में जो बॉल डालता था वो, उसके स्लोअर्स, कटर्स, बहुत अच्छा है, यॉर्कर्स हाँ, हाँ। जो भी है, और बैटिंग में जिस तरह की कंट्रीब्यूशन होती थी, चलो इसकी तो हम अलग से ब्रावो बनाएंगे को भी कभी आप कर future सकते IPL हो। की भी बट आरसीबी की जो बन रही है उसमें विराट सॉल्ट ओपनर्स, 3 नंबर आपके वेंकैया पड्डिकल, 4 नंबर आपके रजत पाटीदार हैं, 5 नंबर आपके पास टिम डेविड हैं, ठीक है, 6 नंबर आपके पास जितेश आते हैं। 5-6 उल्टा कर दोगे। हाँ मतलब जैसे भी रखो आप, मतलब जितेश कि- को ऊपर करके। हाँ, जो भी रहेगा। फिर आपके पास एक कृणाल पंड्या है, रोमेरो शेफर्ड रोमेरो है, शेफर्ड फिर आपके पास मंगेश है, ठीक है, फिर आपके पास भुवी हेजलवुड है, ये आपके हो गए 11, एक आपके सुयश आते हैं। तो ये भाई आरसीबी मतलब अच्छे चांसेस हैं कि मुंबई और चेन्नई को मैच करे बैक टू बैक टाइटल्स जीतने में। अब ये बताइए आपके में बैक टू बैक टाइटल्स आपको लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? स्ट्रॉन्ग चांसेस, प्लेऑफ्स तो बिल्कुल पक्का है इनका। बिल्कुल। मतलब अगर प्लेऑफ नहीं जाते तो ये shock होगा। डिजास्टर कर हाँ, रहे हैं। डिजास्टर है। तो डिजास्टर आप लोग कर रहे हैं। बताइए कि आरसीबी की लाइनअप पर आपकी क्या राय है?